संगीत, ऊंट, लगता है अरब देश से आए हैं। हमारे ढोलकपुर में आपका स्वागत है राजा बंजारा। राजा इंद्रवर्मा, मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ तोहफे। ढोलकपुर में आकर आँखों को ठंडक मिलती है। बस तुम्हारे सुंदर हरे भरे राज्य में रहना चाहता हूँ। अरे यहाँ रहने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मेहमान बनकर रहिए। आप मेरी बात समझे नहीं महाराज। मुझे ढोलकपुर जैसे हरे भरे राज्य पर राज करना है। आप खजाना ले लो और मुझे ढोलकपुर दे दो। हाँ? ये लीजिए। महाराज, उस फूल में कुछ काला जादू है। बंजारा रुको, भीम की बात सुनने दो। किसी मूर्ख ने उठा ही लिया। अब ढोलकपुर बन जाएगा बंजरपुर। ये है नतीजा राजा बंजारा को ना कहने का। महाराज, आप सबको संभालिए, हम बंजारा को पकड़ते हैं। जल्दी चलो। भीम, बचाओ! हाथ पैर मत घुमाओ राजू, शांति से खड़े रहो। आहा। कोई नहीं है, चलो फूल ढूंढो। कालिया मिल गया। और मुझे भी मिल गया। चोर, अब कोई बच के नहीं निकल सका। आप में से फिर हो गया हरा भरा हमारा ढोलकपुर। हाँ, अब फिर से मुझसे टक्कर लेने की भूल मत करना। हाँ। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? हाँ? ये क्या? मस्ती की भी कोई हद होती है। माफ कीजिए, माफी नहीं मिलेगी। अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। लो, हो गया। मेरे बाल। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? क्या? लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सिर्फ हमें नहीं, बल्कि पूरे गांव को हुआ है। तुम शायद गांव से बाहर थे भीम, इसीलिए बच गए। अभी महल में चलो। भीम, तुम्हें जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि आज शाम हमसे मिलने पड़ोस के गांव के महाराज आने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखें। फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भीम, जिन साधु ने ये अदला बदली का दंड दिया है, इसका तोड़ भी उन्हीं के पास होगा। तुमने सही कहा चुटकी, चलो चले।
ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली। क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ, हमें सबक मिल गया। अब हमें पहले जैसा बना दीजिए। मेरे पास उपाय है। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। सबसे पहले मुझे ठीक करो, मैं इन लंबे बालों से परेशान हूँ। पहले मुझे ठीक करो। साधु जी बताइए, इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो, ना नदी का, ना कुएं का हो, ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूँगा। हमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी नहीं करते भीम। मिल गया ऐसा पानी जो ना नदी का हो, ना समुद्र का, ना कुएं का, ना बारिश का। शुक्रिया भीम। अब सर का बोझ कम हुआ। बहुत अच्छे भीम, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भीम। फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर मैच देखूंगी। कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। सेन, 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 सेन। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैच रिजल्ट की भविष्यवाणी करने का इसमें जो टैलेंट है, ये हम सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले आप और ज़ारू टीवी प्रोग्राम पर होंगे, जिसमें ज़ारू की भविष्यवाणी परखी जाएगी। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। बस अभी और शाबाश है असली। तो अब वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं, शहबाज और ज़ारू का भी होगा। पता नहीं मेरा ज़ारू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। नहीं नहीं माँ, इतना परेशान मत हो, वो जरूर ठीक ही होगा। और याद है,
हमें लगा शायद कोई इंसान नहीं तो कोई परिंदा ज़ारू को उड़ा ले गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ज़ारू से पूछकर खुद मैच के परिणाम पता लगवाए और दुनिया में मशहूर होने के लिए शाबाश को दिखाए? ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। लड्डू? हाउ बोरिंग। मुझे तो बस कपकेक्स पसंद है। I love cupcakes. वहाँ है ज़ारू। जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है। ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लड्डू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। भूत बचाओ! इनकी असलियत।
पर ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे? आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। हाँ। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। हैं? पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो, तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो।
सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ? लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा।
अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अయ్యో, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं, ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा।